असम के कालियाबोर में पीएम नरेंद्र मोदी काजीरंगा में बिताए पल के लिए खास अनुभव साझा किए। बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर, जिसमें असम में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी, कामाख्या, रोहतक और डिब्रूगढ़, लखनऊ, गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेसवे ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। असम के कालियाबोर में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनएच 715 के कालियाबोर नुमालीगढ़ सेक्शन को 4 लेनिंग के लिए काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा स्वास्थ्य कंज्यूमर मार्केट है। 2017 में 40 मेडिकल कॉलेज थे, अब 81 सक्रिय है। 2 एम्स भी बने। पिछले 8 से 9 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ। लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हुए। असम में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष वे झुमोर महोत्सव में शामिल हुए थे और इस बार माघ बिहू के अवसर पर आए विकास परियोजनाओं के दौरे पर इन अफसरों ने भाजपा सरकार के विकास की विरासत भी के मंत्र को मजबूत किया। मुंबई में बिहार सेवा ऊर्जा मिलन कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संतों की प्रतिष्ठा और सुरक्षा का ध्यान रखना सबका कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि देश की प्रधानमंत्री भी संतों को ना कहने में संकोच करते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा का चाल चरित्र इतिहास धोखे और विश्वासघात वाला है। मुंबई में भाजपा ने शिवसेना को निगलने की कोशिश की। उन्होंने चुनाव और गठबंधन को फर्जी करार दिया। चेन्नई में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की विवादित टिप्पणी पर कहा कि उनकी संकुचित मानसिकता को दिखाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को पार्टी से क्यों निष्कासित नहीं करती। पटना में भाजपा नेता रेणु देवी ने कहा कि देश का विकास हो रहा है और जनता देख रही है कि पीएम मोदी और महायुति की सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि लोग काम करने वाली सरकार चाहते हैं। Tired of waiting in line for medicines? Indymedo puts the pharmacy in your pocket. Browse thousands of trusted brands, get instant help from licensed pharmacists and enjoy exclusive discounts. Same-day delivery across Delhi, affordable prices and service you can trust, straight to your door. The journey begins with pure brass rods, carefully selected and stored. Heated rods are forged under immense pressure, shaping the raw metal power presses, refine the form, trimming excess with precision force. CNC machines carve intricate details with automated accuracy. Computerized inspection ensures flawless quality at every measure. Vertical machining centers add elegant engravings with high precision. Lathes smooth edges and create decorative turns effortlessly. The Lancer pierces and refines specific features with sharp accuracy. Matting applies a luxurious textured finish to the surface. Polishing achieves a mirror-like shine, reflecting true craftsmanship. Electroplating adds a protective, opulent layer. For enduring elegance, lacquer seals the finish, providing shine and lasting protection. Each handle is carefully packed in premium materials. Skin packing secures the product for retail perfection, palletized and ready for global distribution. Crafted with precision in India. Struggling to find top talent? Unlock a world of skilled Indian professionals, engineers, designers, innovators, ready to work remotely on your clock. Save costs, bridge time zones, and grow faster with IITR. Visit hireindians.com now. पटना में जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा। उनके आरोप है कि बैठक का उद्देश्य सिर्फ विधायक
कुनबे का राजनीतिक तापमान नापना है, जबकि विपक्ष को सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचाना चाहिए। नगांव में भाजपा सांसद कामाख्या प्रसाद तासा ने कहा कि पीएम मोदी का असम से विशेष जुड़ाव लगता है। उन्होंने बताया कि शिलान्यास समारोह और सड़क परियोजना से दुनिया को बड़ा संदेश दिया और ये दौरा चुनावों से संबोधित नहीं है। टीएमसी नेता यूसुफ पठान ने कहा कि बेलडांगा बहरामपुर के प्रवासी मजदूरों के साथ होने वाली घटनाएं दर्दनाक है। उन्होंने बताया कि ममता और अभिषेक बनर्जी ने पीड़ित परिवार को नौकरी देने और बच्ची की शिक्षा का ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। दिल्ली में भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि आज का वोटर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों में पूरी तरह जागरूक है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए वोट करता है। पुराने नारे अब प्रभावी नहीं है और भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से बड़ी ताकत बनने की राह पर है। उधमपुर में शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पर आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के तहत सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीआरपी ने निगरानी बढ़ाई और डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर उधमपुर कटरा रेलवे ट्रैक की व्यापक सफाई अभियान चलाया। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता यूसुफ पठान ने बेलडांगा में हुई घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने जीतने वाले कॉर्पोरेटरों को ताज होटल में कैद कर रखा है, उन्हें डर के कारण रोका गया है। राउत ने कहा कि मुंबई में भाजपा का मेयर कोई नहीं चाहता, यहां तक कि शिंदे भी नहीं। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता वापस आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने विधायकों के अधिकारों को कमजोर करने की साजिश का विरोध करते हुए कहा कि सवाल उठाने की पुरानी प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। पटना में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति और भाजपा के गठबंधन को जनता ने बहुमत दिया है और वे मिलकर निकाय चलाएंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हारने वाले यही आरोप लगाते हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा कि रोहिंग्याओं ने पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाई है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुओं का पक्ष न लेकर केवल घुसपैठियों की चिंता करती है। दिल्ली में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ही सरकार की नाकामियां उजागर की है। उन्होंने घुसपैठ रोकने और आतंकवादी हमले रोकने में विफलताओं को बताया और बंगाल को वैध संघीय बकाया राशि जारी न करने को भाजपा का बंगाल विरोधी रवैया करार दिया है। कोलकाता में पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री बीबी चक्रवर्ती ने कहा कि शहर में सुबह से ही भारी भीड़ जुटी है। उन्होंने 50,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी और शहर की सुरक्षा देखकर गर्व व्यक्त किया और कोलकाता की सामुदायिक एकजुटता की सराहना की। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा और सहयोगियों ने निर्विरोध पार्षद जिताकर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किया। सत्ता की हनक, धनबल और बाहुबल से जनता को डराया, धमकाया और लोभ लालच दिया। ऐसा चुनाव देश में कहीं नहीं देखा गया। मुंबई में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 29 सीटें उस पक्ष की मिली जिसने उनकी पार्टी को तोड़ा। मुंबई की जनता ने असली शिवसेना को पहचान दिखाई। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास इस गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रांची में भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने पिता के इतिहास को भूलने का शर्म आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय निहत्थे कार सेवकों का नरसंहार हुआ, जिससे सरजू नदी खून से लथपथ हो गई। लखनऊ में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा और कांग्रेस में घटिया बयानबाजी की प्रतियोगिता है। महिलाओं के प्रति दोनों पार्टियों की सोच दूषित है। उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी नेतृत्व इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में सबसे कम सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। शहर की सुरक्षा के लिए कोलकाता पुलिस की सराहना की। इसी चेतना को बढ़ाने के लिए सुरक्षा ड्राइव चलाया जा रहा है।
जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि असम में एनआरसी लागू हो चुका है। कांग्रेस शासन के दौरान ये लागू हुआ था जब आंदोलन तेज थे। वहीं असम समझौता भी उसी समय किया गया था। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनावी लोकतंत्र अब वैसा नहीं रहा जैसे कल्पना की गई थी। संस्थानों की निष्पक्षता कम हुई, लोग पक्षपाती दिख रहे हैं। लोकतंत्र आईसीयू जैसी स्थिति में पहुंच गया है और इसके लिए औपचारिक घोषणा की जरूरत नहीं है। असम में पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा पर देश का भरोसा बढ़ रहा है। बिहार में 20 साल बाद रिकॉर्ड जीत। मुंबई में मेयर पार्षद चुनाव में पहली बार भारी जनादेश। महाराष्ट्र के कई शहरों में जनता ने भाजपा को सेवा का अवसर दिया। जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में कमिश्नर के निर्देशन में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इकोटेक 3 में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 घायल, 1 गिरफ्तार। एक मौके से 3 अवैध तमंचे, कार और नकदी बरामद। घायल बदमाश बिहार व एटा के निवासी, लंबे समय से लूट की घटनाओं में संलिप्त है। दिल्ली में पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप को अपराधी बताया। उन्होंने बताया कि अमेरिका द्वारा पुनः लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ईरान में कीमतों में वृद्धि और विरोध प्रदर्शन हुए। कन्नौज में गुरसाईगंज थाना क्षेत्र मुरादगंज क्रॉसिंग के पास पुलिस ने जेल से भागे शातिर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। 2 बंदी कंबल की रस्सी बनाकर भागे थे, एक अभी फरार है। ये घटना 5 जनवरी को जिला जेल से नए साल के जश्न के मौके पर हुई थी। बरेली के विशारतगंज मोहल्ला मोहम्मदगंज में खाली घर को अस्थायी मदरसा बनाकर कई दिनों से नमाज पढ़ी जा रही थी। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने दबिश दी, 12 लोगों को हिरासत में लिया और सभी का शांति भंग में चालान किया। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट के एसीपी अतुल अंजन ने बताया कि मणिकर्णिका घाट मामले पर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट के लिए 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में कुछ के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से राजनीतिक संबंध है। निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सुपेला क्षेत्र का संडे मार्केट भारी ट्रैफिक जाम का कारण बना रहा। भिलाई नगर निगम ने इसे हटाने की तैयारी पूरी कर ली है और वैकल्पिक स्थल तलाशना शुरू कर दिया है। कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है। असम में पीएम मोदी ने कहा कि देश का मतदाता अच्छे शासन और विकास को प्राथमिकता देता है, इसलिए भाजपा को समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को लगातार नकारा जा रहा है और मुंबई जैसे शहर में वो 4-5वें नंबर की पार्टी बन गई है। कानपुर कमिश्नरेट के साउथ जोन में घाटमपुर सीएचसी देर शाम अखाड़े में तब्दील हो गया। 2 पक्षों में विवाद के चलते दौड़ धूप और मारपीट हुई। आग में जलती लकड़ी और कुर्सियां भी चली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की पूछताछ जारी है। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पीएम मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बिहार में भुगतान रोकने और घुसपैठियों की पहचान न करने पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि देश में जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर नफरत की राजनीति हो रही है। कालियाबोर असम में पीएम मोदी ने कहा कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और स्थानीय युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने राइनो संरक्षण के प्रयासों की भी तारीफ की। बताया कि 2025 में एक भी राइनो शिकार की घटना नहीं हुई है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के बीच प्रशासन से झड़प हुई। पैदल जाने के अनुरोध पर स्वामी ने पालकी लौटाई और आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी संतों को मार रहे हैं। उन्होंने कहा, हम सब स्नान करने नहीं जा रहे। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर 12 हैदरगंज टोल प्लाजा पर उच्च न्यायालय अधिवक्ता से हुई मारपीट के मामले में सब इंस्पेक्टर लाइन हाजिर कर दी है। इससे पहले मैनेजर समेत 5 टोल कर्मियों को जेल भेजा गया। पुलिस ने लापरवाही बर्दाश्त न करने का संदेश दिया। नई एजेंसी इनविज लिमिटेड ने टोल वसूली संभाली और सुरक्षा बढ़ा दी गई। जालंधर में दरौली कलांग के पास पुलिस मुठभेड़ में बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी के पास हुई हत्या में शामिल फरार अपराधियों को पकड़ने में सफल रही।
नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि महिलाओं का अपमान करना इंडिया अलायंस की पहचान है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसटी हसन की विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस ने उन्हें हटाने के बजाय सम्मानित किया। सोनीपत में 20 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी अंकित रिडाओ को क्राइम ब्रांच 1 के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में चोट लगी है और उसका इलाज सोनीपत सिविल अस्पताल में चल रहा है। बरेली लखनऊ हाईवे पर घने कोहरे के कारण आधा दर्जन से अधिक वाहन टकरा गए। हादसे में दर्जनों यात्री घायल हुए और रोडवेज चालक की मौत हो गई। हरियाणा के नूह में 5 वाहनों की टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि अधिक जानकारी का इंतजार है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नाइजीरियाई नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए और लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य की कोकेन और एमडीएमए बरामद की गई है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने मार्च और क्षेत्र नियंत्रण अभियान चलाया। एसपी सुनीराज ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। वाहनों की आवाजाही सामान्य है। मौके से 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 25 और की पहचान सीसीटीवी से हुई। जांच जारी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बोले काशी में अहिल्या माता की मूर्ति तोड़ी गई, विरासत ध्वस्त हुई। बीजेपी ने काशी की पवित्रता भंग की और काशी वासियों का अपमान किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के इंदौर दौरे का बचाव किया। कहा जहां अन्याय वहां राहुल। इंदौर में दूषित पानी से मौतें हुई, पीएम चुप है। खिलाड़ी पानी से डरे, महंगे प्यूरिफायर मंगवा रहे हैं, जवाब कौन देगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मनीष रंजन पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया। बोले मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी की जांच क्यों नहीं। छात्रा हॉस्टल से निकला नहीं, फिर मौत कैसे हुई। निष्पक्ष जांच की मांग। कांग्रेस नेता उदित राज ने एकनाथ शिंदे पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। बोले उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपा। बीजेपी पहले सीएम बनाती है, फिर बाहर का रास्ता दिखाती है। मेयर भी बीजेपी का बनेगा, शिंदे हाशिए पर जाएंगे। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के संगम घाट पहुंचे। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य स्नान किया। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर दृश्यता बहुत कम हो गई है। खराब विजिबिलिटी के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है और यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से पटना जा रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस पे बम की सूचना से अफरा तफरी मच गई। ट्रेन अलीगढ़ स्टेशन पर करीब 31 मिनट तक रोकी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की। क्लियरेंस के बाद ही ट्रेन को आगे रवाना किया। ब्राजील के साओ पाउलो में तेज बारिश के बाद भीषण बाढ़ आ गई। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। तेज बहाव में गाड़ियां बह गई। बाढ़ से भारी तबाही हुई और एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई। पाकिस्तान के कराची में शॉपिंग मॉल में आग लगी, जिसके कारण मॉल परिसर में विस्फोट हुआ। फायर सेफ्टी सिस्टम फेल होने से हालात और बिगड़े। हादसे में 3 लोगों की मौत और कई लोग सुरक्षित बचाए गए। देहरादून में एनएसयूआई ने मनरेगा का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ देहरादून में गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन 29 जनवरी तक चलेगा। नेता और कार्यकर्ता बदलाव के विरोध में मैदान में जुटे। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के रामगढ़ में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और सेना ने बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खतरे की स्थिति में सतर्कता बढ़ा दी गई। बागपत में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 35,000 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब तक 561 लोगों तक नोटिस पहुंचे। 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने या मैपिंग में छूटने पर नोटिस जारी किए गए हैं। जानकारों एडीएम विनीत कुमार उपाध्याय ने दी।
कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में पति ने शक और गुस्से में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद 22 वर्षीय आरोपी रोते हुए थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनभद्र के जुगैल गांव में जंगली सियार के आतंक से 48 घंटे में 25 से अधिक लोग घायल हो गए। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर हमले हुए। एंटी रेबीज सीरम की कमी से इलाज में परेशानी। वन विभाग ने सियार पकड़ने के लिए टीम गठित की है। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। आरोपी वांछित था और संपत्ति विवाद में हत्या का मामला जुड़ा था। मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, वो घायल हुआ। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित आनंदा डेयरी प्लांट पर 3 दिन चली आईटी रेड पूरी हुई। देर रात अधिकारी और कर्मचारी प्लांट से निकले। टीम ने दस्तावेज बरामद किए। रोड के दौरान डिप्टी डायरेक्टर की तबीयत बिगड़ी। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली रवाना किया गया। हमीरपुर के सुबेरपुर कस्बे में गल्ला मंडी के पास पेट्रोल पंप पर तेल डालते समय बाइक में अचानक आग लग गई। पेट्रोल पंप कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बड़ा हादसा टल गया। राजेंद्र पाल गौतम ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों को धांधली बताया। उन्होंने स्याही और बैंक खातों में पैसे भेजने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था को पूरी तरह विफल और चिंताजनक करार दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री आतिशी पर विधानसभा में अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर चर्चा के दौरान आतिशी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और अब अपनी गलती के कारण वह सदन में अनुपस्थित है। बीजेपी नेता अमित सातम ने निकाय चुनाव परिणामी को मुंबई करो और हिंदुत्व की जीत बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई का अगला मेयर महायुति से होगा, जो एक मराठी हिंदू चेहरा होगा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नगर निकाय चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति साझा की। साथ ही उन्होंने ए आर रहमान के मुस्लिम होने के कारण समर्थन न मिलने वाले बयान को गलत बताते हुए कहा कि देश ने उन्हें हमेशा धर्म से ऊपर उठकर प्यार दिया है। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत यूपी पुलिस के विशेष थानों में प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की गई है और आम जनता को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। वडोदरा में चांदी की कीमतें 2.95 लाख प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। चीन के बाजार नियंत्रण और औद्योगिक मांग में वृद्धि ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है, जिससे पारंपरिक खरीदारी प्रभावित हो रही है। कोल्हापुर के कांग्रेस नेता और गोकुल दूध संघ के निदेशक विश्वास राय पाटिल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हुए। उनका पार्टी बदलना कोल्हापुर की राजनीति में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। आप विधायक जर्नैल सिंह ने बीजेपी पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब की एफएसएल रिपोर्ट समान है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें पक्षपाती बताया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के बयान पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीत हार चलती रहती है। रविशंकर प्रसाद को दूसरों पर टिप्पणी के बजाय जनता की सेवा करनी चाहिए। बीजेपी के बल्लारी विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस विधायक के.एन. राजन्ना ने कहा कि विपक्ष को विरोध का पूरा अधिकार है। उन्होंने सिद्धारमैया की पुरानी पदयात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित होने पर असुद्दीन ओवैसी ने इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि असमानता के अधिकार है खिलाफ और उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को 15 से 30 मार्च तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अप्रैल के अंत तक पंजीकरण शुरू होने की संभावना है। हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित वाले बोर्ड पर कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास शून्य होने के कारण बीजेपी हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर चुनाव लड़ती है, जिसका जनता जवाब देगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पश्चिम बंगाल में अधिकारियों पर हो रहे हमलों की निंदा की। उन्होंने महाराष्ट्र निकाय चुनाव परिणामों को उद्धव ठाकरे की
नकारात्मक राजनीति और गाली की भाषा का करारा जवाब बताया। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में एनडीए की शानदार जीत पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बीएमसी सहित अन्य निकायों के नतीजे दर्शाते हैं कि जनता का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की विकास नीतियों पर है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने महिला सुरक्षा पर पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह और हाथरस उन्नाव की घटनाओं का हवाला देते हुए बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ते अपराधों पर तीखा हमला बोला। बीजेपी नेता आर अशोक ने बल्लारी गोलीबारी कांड की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने घटना को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता पर जोर दिया।